सच बताऊँ, बहुत सारी वीमेन को लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम स्किल की नहीं होती, प्रॉब्लम क्लैरिटी की होती है। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होता कि आपको करना क्या है, तो आप कहीं भी फोकस नहीं कर पाते। और ऑनेस्टली मैंने भी ये फेस किया है। कभी कुछ सीख रही थी, कभी रैंडम वीडियोस देख रही थी, कभी मोटिवेशन, कभी बिजनेस आइडियाज़, कभी कुछ और। लेकिन एंड में कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता था। और जब कोई पूछता था कि आप क्या करना चाहते हो, तो आंसर होता था, हम सब कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जो मिल जाएगा वो कर लेंगे। और ऑनेस्टली यही सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के एफर्ट वेस्ट होने लगते हैं। आप बिजी रहते हो लेकिन ग्रो नहीं कर पाते हो। इसलिए लाइफ में नीश क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीश का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता, नीश मतलब आप किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हो। और ऑनेस्टली नीश ओवरनाइट क्लियर नहीं होता। उसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ता है, खुद से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। मुझे जेन्युइनली क्या पसंद है, मैं नेचुरली किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं किस टॉपिक पे घंटों बात कर सकती हूँ, लोग किस प्रॉब्लम के लिए मुझसे एडवाइस लेते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ पैशन इनफ नहीं होता, आपको मार्केट भी समझना पड़ता है। क्या लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, क्या ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, क्या ये प्रॉब्लम रियल है, क्या इसका सॉल्यूशन लोग सर्च करते हैं। इसलिए रिसर्च इम्पॉर्टेंट होती है। और ऑनेस्टली कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए। कंपटीशन का मतलब होता है मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बहुत लोग बोलते हैं इस नीश में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, बट थिंक अबाउट इट। अगर लोग ऑलरेडी उस टॉपिक पे सक्सेसफुल हैं, तो मतलब ऑडियंस भी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्शन। बहुत लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, परफेक्ट नीश ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्लैरिटी एक्शन से आती है। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि नीश स्टैटिक डिसीजन नहीं होता। आप ग्रो करते हो तो नीश भी इन्वॉल्व होता है। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, एक ही टाइम पे 10 चीज़ें मत स्टार्ट करिए। पहले एक नीश पे फोकस करिए, उसका सिस्टम समझिए, उसकी लर्निंग करिए, उसको अर्निंग में कन्वर्ट करिए, फिर स्लोली सेकेंड नीश ऐड करिए। बिकॉज फोकस ग्रोथ को फास्ट करता है। और ऑनेस्टली वुमेन स्पेशली एक और मिस्टेक करती हैं, वो अपनी कंपैरिजन बहुत करती हैं। उसने ये स्टार्ट कर लिया, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, मेरे पास परफेक्ट सेटअप नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ग्रोथ कंपैरिजन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। आप कंसिस्टेंसी से आती है। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक डायरेक्शन चूज करनी है और डेली स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। और धीरे धीरे आप खुद अपना पाथ बना लोगे। अगर आप भी अपना नीश आइडेंटिफाई करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन, एक्सेल, एआई, ऑनलाइन अर्निंग या सेल्फ ग्रोथ जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो मुझे डीएम करो राइजर एकेडमी। और याद रखो, स्मॉल स्टार्ट भी फ्यूचर चेंज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।